समूह 4 और इसमें हम लोग को टॉपिक मिला था आकलन प्रपत्र और साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों में क्या संबंध होता है और आकलन पत्र को जांचना या ट्रैकर को भरना। देखिए, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले लड़ाई कोई भी लड़ी जाती है तो बिना हथियार के नहीं लड़ी जाती है। ये जो भी आपस में कोरिलेशन है, हम लोग हमेशा कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि हम लोग के पास समय से गोला बारूद नहीं मिल पाता है, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन सिंपल वे में मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे हम लोग डेली क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले चीज तो हम लोग के पास उस दिन का जो भी हमारा टीचिंग का प्लान है, मतलब हमारी जो टीचर डायरी अपने हाथ में होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कक्षा में हम जा रहे हैं हमारी निर्देशिका उस कक्षा की हमारे हाथ में होनी चाहिए, चाहे भाषा की हो चाहे गणित की हो। ये जब चीजें अपने पास रहती हैं तो बहुत आसान हो जाता है, टीचिंग भी आसान हो जाती है, रोज का कार्यपत्रक को भरना भी आसान हो जाता है, उसके बाद जो है आकलन भी आसान हो जाता है, रिवीजन भी हमारा आसान हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए सप्ताह का पहला दिन हम लोग लेते हैं। सप्ताह के पहले दिन में ये जो कोडिंग है M102.1 M फॉर मैथ्स, ये हमारा 102 नंबर का शिक्षण उद्देश्य है। उदाहरण के तौर पे 10 से 20 की संख्याओं का परिचय उनको कराना है, संख्या नाम बताना है, प्रतीक समझाना है, मिलाना है। तो इसके लिए जो विवरण है ये हमारा टीचिंग प्लान है, उसमें सारी डिटेल है कि किस विधि से आप उनको पढ़ाएंगे, किस विधि से समझाएंगे, समूह निर्धारण करेंगे या किसी प्रकार की गतिविधि कराएंगे या ब्लैक बोर्ड का वर्क करवाएंगे। तो चूंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सीधे से ये बता रहा हूँ। ये जो उदाहरण हमने उठाया है ये हमारे डेली के साप्ताहिक जो हमारा साप्ताहिक कार्यपत्रक है उसमें से मैंने उठाया था। लेकिन जैसे मान लीजिए हमने पहले वाले पीरियड में ये टॉपिक पढ़ा दिया, पहले कागज में हमने पढ़ाया तमाम प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करके। उसके बाद का जो अगला कालांश आता है, तीसरा हो चाहे चौथा हो, जब भी आपको टाइम मिले आप उस दिन का कार्यपत्रक उस बच्चे से आप करवाएंगे। करवाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आज का प्रोग्रेस हमारा क्या है। ये अगले दिन का शिक्षण उद्देश्य है 21 से 50 की संख्या का मान। अगले दिन का शिक्षण उद्देश्य, तो अगले दिन का जो कार्यपत्रक हमारा है वो करवाएंगे, क्योंकि डेली का डेली आपको नीचे आपकी निर्देशिका में लिखा हुआ है कि किस दिन आपको कार्यपत्रक पहला यूज करना है। फिर अगला पेज आप पलटाएंगे तो उस शिक्षण उद्देश्य के सबसे नीचे लिखा रहेगा कि आज कार्यपत्रक दूसरा भरवाइए। तीसरे दिन आप चाहेंगे उसमें लिखा रहेगा कार्यपत्रक तीसरा भरवाइए। ऐसे जब क्रमशः हम चलते जाएंगे ना तो फिर सप्ताह का जो हमारा 5वां दिन है तो एक साप्ताहिक आकलन दिया हुआ है, साप्ताहिक प्रपत्र हमको दिया हुआ है, जिसको हमको सप्ताह के 5वें दिन भरवा लेना है। भरवाने के बाद उसी दिन हम लोग उसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद उसी दिन हम उसका ग्रुप निर्धारण करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि 14 प्रश्न हैं उसमें, तो 14 प्रश्नों को हमने जांचा, एक एक प्रश्न पे एक एक नंबर दिए। नंबर देने के बाद उसके बाद परसेंटेज हर बच्चे का निकाला, ग्रुप का निर्धारण हो गया ए और बी का। 50% से का जो रेशियो है सारे लोग जान रहे हैं, 50% से ज्यादा जिन बच्चों ने सही उत्तर दिए हैं उनको हम ग्रुप बी में डाल देंगे और ग्रुप ए में डाल देंगे उनको जिनके उत्तर 50% से कम है। फिर उसी दिन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ट्रैकर है, अब हम इस तरफ आ जाते हैं। आकलन पत्र को जांचा हमने, जांचने के बाद ग्रुप निर्धारण किया और ए और बी का जो ग्रेडिंग है, यहाँ पे छोटा सा मैंने ये ग्राफ लिया हुआ है, ये आपको आपकी निर्देशिका के लास्ट में मिलेगा। इसमें आप ऊपर बच्चों के नाम लिखेंगे। उसके बाद जिस दिन का आपका शिक्षण उद्देश्य है, जैसे 10 से 20 संख्याओं के नाम या प्रतीक लिखना और मिलाना, इससे संबंधित प्रश्न आपको साप्ताहिक जो आकलन प्रपत्र है उसमें मिल जाएगा। फिर दूसरा जो शिक्षण उद्देश्य है 21 से 50 वाला, इससे संबंधित प्रश्न भी आपको उसी में मिल जाएगा। इसी प्रकार से 51 से 99 वाला आप उसको जांचेंगे। जांचने के बाद आप ये अनुमान लगाएंगे कि जिस बच्चे की कॉपी हमने जांची है क्या उसने 10 से 20 संख्याओं के नाम या प्रतीक सही से लिखे या मिलाए हैं। तो उसके आगे जो है उसके मार्क्स के हिसाब से हम ग्रेडिंग करेंगे, ए या बी जो भी ग्रेडिंग हमारी है वो कर लेंगे। करने के बाद उसके बाद रिमेडियल टीचिंग आती है हमारी 6वें दिन। तो 6वें दिन हम क्या करेंगे, उन बच्चों में से बी ग्रुप अलग और ए ग्रुप को अलग कर देंगे।
बी ग्रुप का जो लेसन प्लान बनेगा रेमेडियल का वो अलग बनेगा क्योंकि उनके 50% से ऊपर है, और ए ग्रुप का जो लेसन प्लान बनेगा रेमेडियल का वो अलग बनेगा। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा शिक्षण उद्देश्य ऐसा है जिसको लगभग सारे बच्चे हासिल कर चुके हैं, या कौन सा शिक्षण उद्देश्य उनके लिए कठिन पड़ रहा है जिनको बच्चे हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता क्या है जनरली कि 10 से 20 की संख्याएं हैं, यदि कक्षा 1 की बात हम करते हैं तो नॉर्मली 10 तक जाते जाते जो है लगभग आपकी क्लास के 70% बच्चे 10 तक की संख्याओं को जानते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो 1 या 2 बच्चे हो सकता है 10 के ऊपर नहीं जानते, लेकिन जैसे जैसे हम रेंज आगे बढ़ाते हैं 50 के ऊपर जब 99 तक जाएंगे ना, तो न जानने वाले बच्चों का जो परसेंटेज होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो हमारा जो लेसन प्लान रहेगा इस चीज को ध्यान में रहेगा कि अधिकतम संख्या किन बच्चों की है। जैसे यदि हमने 51 से 99 की संख्याओं की समझ बच्चों में विकसित कर दी, तो निश्चित रूप से 51 के नीचे की जो संख्याओं की समझ है वो बच्चों में आराम से विकसित हो जाएगी। धन्यवाद। प्रतिभागी हमारे थे उपेंद्र राय जी, जनार्दन प्रसाद जी, मैं धर्मेंद्र सिंह चौहान, शिवाजी मिश्र जी, सुशील कुमार जी, नवीन चंद्र वर्मा जी और श्रीवान जी।